चलिए आज हम एरर एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर देखते हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपको एरर के बारे में मैंने बताया और एरर किसको कहते हैं ये समझाए थे, और एरर का टाइप क्या होता है। सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर दो टाइप होते हैं। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, सब समझा दिए थे। कैसे हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं, कैसे उसमें एरर निकालते हैं, ये सब समझाया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसमें मान लो कि दो क्वांटिटी मेजर किया जा रहा है, एक्स एंड वाई। मान लेते हैं एक्स क्वांटिटी जो है इसका यह ट्रू वैल्यू है और प्लस माइनस ये इसका एरर है, और सेकेंड क्वांटिटी हम लोग वाई ले लेते हैं और वाई का ट्रू वैल्यू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये इसका एरर है। अब हम सबसे पहले इसका एडिशन करने का रूल समझते हैं। एडिशन ऐड करना है, तो मान लो x और y को ऐड किए तो z क्वांटिटी मिला, तो x प्लस वाई ऐसे लिखेंगे हम। अब x जो क्वांटिटी है यहाँ से लिख दो x प्लस माइनस डेल्टा x, और प्लस हो गया y प्लस माइनस डेल्टा y, यही ना। अब x प्लस y है उसको एक साथ रख लेते हैं, हो गया। ये x और प्लस है और ये y है तो x प्लस वाई हो गया। अब यहाँ देखो प्लस माइनस डेल्टा x और यहाँ बच गया प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, तो हम प्लस माइनस कॉमन निकाल ले तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पर डेल्टा x, और ये यहाँ पर कितना बच जाएगा डेल्टा y। तो अगर ऐड करना होगा हमें तो फार्मूला याद रखना है। फार्मूला मेनली याद रखना है, कैसे आया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फार्मूला याद रखना है कि अगर दो एरर को ऐड करना है आपको तो सबसे पहले दोनों के ट्रू वैल्यू को एक साथ ऐड कर देना है, फिर प्लस माइनस करके एरर को भी ऐड कर देना है, जैसे डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब ये जेड क्वांटिटी जो हमें ऐड करके मिला, यह इसका ट्रू वैल्यू ये हो जाएगा और ये वाला एरर हो गया। अगर मान लो यहाँ से जेड में परसेंटेज एरर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे परसेंटेज एरर इन जेड, तो क्या लिखोगे डेल्टा जेड मतलब एरर बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100, यही ना। और भी इसका लिख सकते हैं डेल्टा जेड कौन सा होगा, यही क्वांटिटी ना। ये जेड कहोगे तो ये डेल्टा जेड हो जाएगा, तो डेल्टा जेड हमारा कितना हो गया डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और ट्रू वैल्यू कितना हुआ तो ट्रू वैल्यू हो गया एक्स प्लस वाई, ये ना। अब सेपरेटली आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो परसेंटेज एरर इन जेड हमें मिल जाएगा। आप सेपरेटली डिवाइड कर दो, एक क्वांटिटी से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम बताओ, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई बाई एक्स प्लस वाई। आई बात समझ में। चलिए, तो अच्छा यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो इसमें भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100%। क्लियर है। तो अगर ऐड करना होगा तो ट्रू वैल्यू को एक साथ ऐड कर देना है, फिर प्लस माइनस करके एरर को भी ऐड कर देना है, और ये जो रिजल्टेंट आया अगर उसमें हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो एरर बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100 कर देना है। आप चाहो तो इसे सेपरेटली डिवाइड भी कर सकते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। तो एडिशन का रूल याद रखना है। इसका एक एप्लीकेशन करके हम समझाते हैं, देखो। इसको हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, समझिए। क्वेश्चन लिख देते हैं, देयर आर टू रेजिस्टेंस
30 ओम एंड R1 इजकल टू लिखो ना, R1 इजकल टू 30 ओम एंड R2 इजकल टू 60 ओम एंड their tolerance are 1% and 1% respectively. If they are connected in series, then find equivalent resistance. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझिए, R1 दिया हुआ है, R1 का ट्रू वैल्यू है 30 ओम। इसमें एरर कितना दिया है तो डेल्टा R1 लिख देते हैं। तो 30 इंटू 1%, 1% कैसे लिखेंगे, 1/100 ऐसे लिखेंगे ना, कैंसिल करा दो, डिवाइड कर देते हैं, कितना हो गया 0.3। अच्छा R2 कितना दिया हुआ है तो R2 हमें दिया है 60 ओम, और इसमें बताओ कि इसमें एरर जो है वह कितना परसेंट का लिखा है, 1% का, तो 1/100 करेंगे, ये कैंसिल करा दिए, बताओ कितना हो जाएगा 0.6। अब ये दोनों को कनेक्ट करना है सीरीज में, तो सीरीज में हम लोग जानते हैं कि R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। और एडिशन का अभी रूल समझे हैं हम लोग कि जब भी दो क्वांटिटी को ऐड करना होगा, दो मेजर्ड क्वांटिटी का, तो ट्रू वैल्यू एक साथ ऐड कर देना है, फिर प्लस माइनस दे करके एरर को भी ऐड कर देना है। तो ये बताओ ट्रू वैल्यू R1 कितना है 30, R2 कितना है 60, ये दोनों को ऐड कर दो तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90, प्लस माइनस एरर को भी ऐड कर दो, तो एरर कितना हो गया 0.3 और 0.6, दोनों ऐड करो, 0.3 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा 0.9, तो इतना ओम हो गया। अब मान लो कि अगर R के मेजरमेंट में कितने परसेंट का एरर निकालना होता तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कैसे लिखते, परसेंटेज एरर इन R अगर लिखते तो क्या लिखते बताओ, एरर बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100, यही ना, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ बताओ कितना हो गया 9/9, ये कैंसिल होकर के 1% आ गया। ठीक है, तो एडिशन का रूल याद रखना है, और क्या कि जब भी दो क्वांटिटी को ऐड करना होगा तो ट्रू वैल्यू एक साथ ऐड कर देना है, फिर प्लस माइनस दे करके एरर को भी ऐड कर देना है। और अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो एरर बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100 कर देना है, तो उसका परसेंटेज एरर निकल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। दोनों को माइनस करना है। मान लो क्वांटिटी z मिला, x माइनस वाई लिखेंगे ना, तो अगर हमें x माइनस वाई करना होगा तो एक स्टेप अगर आप चाहो तो यहाँ डेराइव कर सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस उसको भी करो y प्लस माइनस डेल्टा y। अब अगर यहाँ से हम ब्रेक कर दें तो x प्लस माइनस डेल्टा x हो गया, ये माइनस y हो जाएगा, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस डेल्टा y ऐसे लिख सकते हैं ना।
अब इसको और इसको एक साथ रख दो तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएंगे। प्लस माइनस यहाँ भी है, प्लस माइनस यहाँ भी है, तो प्लस माइनस तो कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई ऐसे लिख देंगे ना। तो याद रखना है कि अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है और एरर को ऐड करना है। एरर को क्या कर देना है, ऐड। तो ये फार्मूला याद रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम परसेंटेज एरर इन जेड लिखें, परसेंटेज एरर इन जेड, तो क्या लिखोगे, एरर बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। एरर हो गया कितना, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये एरर हो गया ना। और ट्रू वैल्यू कितना हो गया इसका, x माइनस वाई इंटू क्या कर देंगे 100, है ना। तो और भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन z अगर लिखे तो आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो। कितना हो जाएगा, डेल्टा x माइनस वाई प्लस डेल्टा वाई x माइनस वाई इंटू कितना 100%। क्लियर है, आई बात समझ में। तो अगर सब्ट्रैक्शन आपको करना है तो ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, प्लस माइनस दे करके एरर को ऐड कर देना है। क्लियर है। चलो तो इसमें हम एक एग्जांपल देख लें, समझते हैं एग्जांपल। फिर से याद कर रखो, सब्ट्रैक्शन में करना क्या है, हमें ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है और एरर को क्या करना है, एरर ऐड हो जाएगा। क्लियर ना। जैसे आप एग्जांपल देखो, 2 रॉड है, एक का लेंथ दे देते हैं 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर एंड L2 दे देते हैं सेकेंड का 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर और कहते हैं कि फाइंड करो L2 माइनस L1। ठीक है, L2 माइनस L1। तो सब्ट्रैक्शन का रूल याद करो, क्या बताए थे कि ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है और एरर को क्या कर देना है, ऐड। तो ट्रू वैल्यू हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, 20 माइनस 10 हो गया, फिर प्लस माइनस एरर को ऐड कर देना है, तो 0.1 प्लस 0.2 यही तो होगा। तो L2 माइनस L1 हमारा जो मिला वह कितना मिला बताओ, 10 प्लस माइनस 0.3, इतना मीटर हो गया। अब इसमें एरर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन L2 माइनस L1। क्या लिखोगे बताओ, एरर बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो एरर यहाँ पर कितना है 0.3, ट्रू वैल्यू कितना है 10 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे ना। तो इसको कैंसिल करा दो, कितना परसेंट हो गया, 3% हो गया। ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का रूल याद रखना है, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है तो ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके प्लस माइनस दे करके एरर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब थोड़ा हम मल्टीप्लाई करने के लिए समझा दें आपको। चलिए मल्टीप्लिकेशन समझ ले। मल्टीप्लिकेशन समझिए, अगर जेड हो गया तो x इंटू वाई लिख देते हैं। 1 मिनट। मल्टीप्लाई करना है तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग। x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू
वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। एक से ये दोनों में मल्टीप्लाई करो। पहले एक्स में करें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, फिर प्लस माइनस साइन है, प्लस माइनस साइन हो गया। यहाँ पर डेल्टा एक्स है इंटू, इससे वाई से कर रहे हैं ना तो वाई हो जाएगा। फिर इसके और इसके साथ करें तो प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स इंटू डेल्टा वाई होगा ना। फिर इससे इसमें करें तो प्लस माइनस क्या रह जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स जो है ना वह एरर है और बहुत कम होता है, तो दो अगर एरर है और ये दोनों बहुत कम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझो, मान लो डेल्टा एक्स जो है वह -2 है 10⁻², और डेल्टा वाई है 10⁻3। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 10⁻5। 10⁻5 का मतलब समझ में आ रहा है ना, 0.00001 2 3 4 और 1 5 इतना हो जाएगा। तो इतना हो गया तो ये तो नेग्लेजिबल हो जाएगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसको नेग्लेक्ट हो गया तो z हमारा कितना मिल जाएगा, एक्स वाई, और ये दोनों से क्या मिल जाएगा कॉमन, डेल्टा प्लस माइनस, और ये बताओ कितना हो गया, डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस यहाँ पर एक्स इंटू डेल्टा वाई। ऐसे लिखो तो ठीक रहेगा। ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है प्लस माइनस। अगर फर्स्ट का ट्रू वैल्यू देंगे, पहले इसको लिख देते हैं, फर्स्ट का ट्रू वैल्यू तो सेकंड का एरर, प्लस सेकंड का अगर ट्रू वैल्यू लिखोगे तो फर्स्ट का एरर लिखना पड़ेगा। तो इस बात को याद रखना है कि अगर मल्टीप्लाई हमें करना है तो ट्रू वैल्यू एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस माइनस दे करके फर्स्ट का ट्रू वैल्यू तो सेकंड का एरर, प्लस सेकंड का ट्रू वैल्यू तो फर्स्ट का एरर। अब अगर हमें परसेंटेज एरर इन जेड लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन जेड अगर लिखना होगा तो एरर कितना है यहाँ पर देख करके बताओ तो, एरर तो यही क्वांटिटी है ना, कितना है, एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स। फिर इसमें डिवाइड कितना से करेंगे, ट्रू वैल्यू से, तो ट्रू वैल्यू कितना है, एक्स वाई इंटू क्या लिखेंगे 100। चलो सेपरेट करो, डिवीजन कर लेते हैं, इससे इसमें डिवीजन कर लो, या पहले इधर से डिवाइड कर लो, इसमें करो, वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों में हो जाएगा ना डिवीजन। तो इसमें हम लोग करेंगे इससे तो वाई क्या हो जाएगा कैंसिल होगा ना, क्या बच जाएगा बताओ, डेल्टा एक्स बाई एक्स होगा कि नहीं होगा। फिर प्लस साइन है, अब इससे इसमें डिवाइड करो तो एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इतना %। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का रूल हमें याद रखना है कि अगर दो एरर को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस माइनस दें, फर्स्ट का ट्रू वैल्यू तो सेकंड का एरर, प्लस सेकंड का ट्रू वैल्यू तो फर्स्ट का एरर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए परसेंटेज एरर वैसे निकाल लेते हैं। एक हम प्रॉब्लम देते हैं और उसका आप मल्टीप्लाई करके दिखाओ। चलिए लिख लो, करंट flowing through wire of resistance R is equal to 10 plus minus 0.1 ohm is 1 plus minus 0.2 ampere. Then find
पोटेंशियल डिफरेंस across the wire, across the wire, ठीक है। चलो तो हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला याद है क्या? वेज कर लो, क्या लिखते हैं? I इंटू आर, आई इंटू आर। तो यहाँ देखो करंट दिया हुआ है, ये करंट का ही तो वैल्यू दिया है और वह रेजिस्टेंस है, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, सिंपल। तो याद करो रूल, ट्रू वैल्यू एक साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका है 10 और इसका कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1। फिर क्या करना है प्लस माइनस। उसके बाद बताओ, फर्स्ट का अगर ट्रू वैल्यू लेना है तो सेकेंड का एरर लेना है, फिर प्लस। अगर कोई भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कि फर्स्ट ए वाला है सेकंड ए वाला है, जो इच्छा है लिखो। सेकंड का अगर ट्रू वैल्यू लेंगे तो फर्स्ट का एरर लेना पड़ेगा, 1 इंटू 0.1, यही ना। तो कितना हो गया 10 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 0.1, यही ना। कितना हो गया 10 प्लस माइनस 2.1, इतना वोल्ट हो गया, ठीक है। अगर इसमें एरर निकालना होता, कहता कि बताओ पोटेंशियल के मेजरमेंट में कितना परसेंट का एरर हुआ, तो हम परसेंटेज एरर निकाल सकते थे। कैसे परसेंटेज एरर निकालोगे? एरर कितना है 2.1 बाई ट्रू वैल्यू कितना है 10 इंटू क्या करेंगे 100, कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 21% का हो गया। क्लियर ना? तो मल्टीप्लाई करने का रूल भी हम लोग समझ गए, है ना। चलिए अब हम लोग डिवाइड करने का रूल समझे, तो आगे लिखते हैं डिवीजन। डिवीजन जैसे मान लो x बाई y करना है ना, तो आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर x का वैल्यू ये हो गया x प्लस माइनस डेल्टा x और y का वैल्यू y प्लस माइनस डेल्टा y। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पर हम एक मैथमेटिक्स यूज करेंगे जिसका नाम होता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा समझ लो इसको। ज़्यादा डिटेल से इसमें हमें नहीं बात करना है, हमें जितना यूज होगा उतना बात कर रहे हैं। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n हो जाएगा, तो इसका एक्सपेंशन लिखना है 1 प्लस एन एक्स। और भी हायर टर्म होते हैं जिसे हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। और यहाँ याद रखना है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए ना, वह 1 से बहुत बहुत कम होना चाहिए, तब यह एक्सपेंशन वैलिड होता है। क्लियर है? तो अगर इस फॉर्म में है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, x का वैल्यू याद रखना है कि 1 से बहुत कम होता है, तो इसका एक्सपेंशन करते 1 और ये जो पावर है ना वो साइड में आ जाएगा nx। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे यहाँ पर। चलिए तो इसमें आगे बढ़ाएं हम। देखो इसमें हम x कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ x कॉमन निकालोगे तो ये तो पूरा 1 x चला गया, तो यहाँ 1 बच जाएगा। फिर प्लस माइनस है डेल्टा x एक ही क्वांटिटी है, ऐसा मत समझना कि x कॉमन आ गया डेल्टा बच गया, ऐसा नहीं समझना है। डेल्टा x एक क्वांटिटी अलग है, जैसे 0.2 लिखते हैं तो वैसे ही है। अब इसको अगर x आप कॉमन निकाल रहे हो तो यहाँ से तो 1 बच जाएगा, इसमें है नहीं, तो जिसमें नहीं है उसमें डिवीज़न होता है, आपको याद है, आता है ना। चलिए इसमें भी नहीं आता है तो याद रखो, जिसमें नहीं रहेगा उसमें डिवीज़न होगा।
यहाँ से देखो, इसमें y कॉमन निकालो, इसमें कितना बच जाएगा 1, फिर प्लस माइनस, इसमें तो y है नहीं तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। चलिए डिवीज़न हो गया। अब इसको और लिख सकते हो क्या, x बाई वाई हो गया, और x का पावर 1 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, x बाई वाई यहाँ रख दिए, एक टर्म अभी रख देते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, और इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1 हो गया प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई। बताओ, इसका पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव था, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो ये जो क्वांटिटी है ना डेल्टा y, ये तो बहुत ही कम है, तो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन चलेगा। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन देखें तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स। मतलब इसका जो -1 पावर है ना, वो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये -1 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस, ये देखो यहाँ माइनस आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो फिर से ये क्वांटिटी प्लस माइनस बन जाएगा। फिर से एक बार सुनो, जब यहाँ से बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो इसका पावर यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मतलब ये फिर से प्लस माइनस बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं x बाई वाई 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, और ये तो यहाँ से एक्सपेंड करोगे तो फिर से प्लस माइनस बन जाएगा ना, 1, इसका माइनस यहाँ लाओगे तो माइनस लेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो फिर से हम प्लस माइनस लिख दिए, डेल्टा y बाई वाई हो गया। क्लियर है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं z हो गया x बाई वाई। चलिए 1 से पहले ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से ये दोनों में, तो 1 से 1 में करेंगे कितना हो गया, 1 प्लस माइनस, फिर इसके साथ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, डेल्टा x बाई एक्स, यही ना। फिर इससे इसमें करो, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई, होगा कि नहीं होगा। फिर इसके और इसके साथ करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस ही रह जाएगा, यहाँ क्या होगा, डेल्टा x बाई एक्स, और यह डेल्टा y बाई वाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा y बाई वाई। फिर से यहाँ बहुत स्मॉल आ गया, और जो बहुत स्मॉल आ जाता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वह 0 के बहुत करीब हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से हमें z जो मिलेगा वह x बाई वाई 1 हो गया, इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे। ये दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा ना, कितना बच जाएगा, डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई। क्लियर है। x y से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी और इसमें भी, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, x बाई वाई प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x बाई वाई डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई। क्लियर ना। तो इसको याद रखना है हमें, इसे याद रखना है। तो डिवीजन का फार्मूला थोड़ा फिर से सुनो आप, कैसे याद रखना है। जब भी दो एरर है और उसका डिवीजन करना है तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू को डिवाइड करना है, फिर प्लस माइनस देना है, फिर ट्रू वैल्यू डिवाइड करना है, उसके बाद फर्स्ट का एरर बाय उसका ट्रू वैल्यू प्लस सेकेंड का एरर बाय उसका ट्रू वैल्यू। क्लियर है। अब अगर इसका परसेंटेज एरर लिखना होगा तो क्या करोगे, तो देखते हैं परसेंटेज एरर लिख करके यहाँ पर। परसेंटेज एरर इन जेड क्या लिखते हो, एरर बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100। एरर यहाँ पर कितना हो गया, x बाई वाई
डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। ये हो गया एरर और ये हो गया ट्रू वैल्यू इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। बताओ कितना हो गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100%। क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलिए तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी समझ ले। ये वाला फिर से एक बार देख लो। डिवीजन का रूल याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रू वैल्यू एक साथ डिवाइड करना है, फिर प्लस माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड करना है, ब्रैकेट देना है, फर्स्ट का एरर बाय ट्रू वैल्यू प्लस सेकेंड का एरर बाय ट्रू वैल्यू। क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलिए तो हम एक डिवीजन का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो। मास ऑफ ए ब्लॉक इज 10 प्लस माइनस 0.2 kg and its volume is 2 plus minus 0.2 meter cube. Then find डेंसिटी। डेंसिटी फाइंड करना है। चलिए समझते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हो, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम। डेट इज डिवीजन यहाँ पर करना है हमें। तो मास आप देख रहे हो यहाँ पर है और ये डेंसिटी है। मास और डेंसिटी, यहाँ पर मास दिया हुआ है और ये है वॉल्यूम, सॉरी ये मास है और ये है वॉल्यूम। डेंसिटी निकालना है, मतलब डिवीजन करना पड़ेगा। और डिवीजन करने का रूल बताओ, क्या बताए थे? सबसे पहले ट्रू वैल्यू डिवाइड करना है। तो मास बाई वॉल्यूम ना, मास का ये हो गया देखो 10/2, फिर प्लस माइनस देना है, फिर से ट्रू वैल्यू डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट का एरर बाय ट्रू वैल्यू प्लस सेकेंड का एरर बाय ट्रू वैल्यू, यही तो करना है। चलिए तो कितना डेंसिटी मिल गया, 5 हो गया, प्लस माइनस यहाँ कट कैंसिल करो, 5 हो गया और यहाँ बताओ कितना हो गया, 0.02 हो जाएगा ना। 10 से डिवाइड करेंगे, एक डेसिमल और इधर शिफ्ट करेगा ना, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है, प्लस यहाँ पर बताओ तो कितना हो गया 0.1, यही तो यहाँ डेंसिटी हमारा हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 और यहाँ से बताओ तो ऐड करके बताओ जल्दी से, 0.12 हो जाएगा क्या? हाँ, डेंसिटी तो निकल गया। 5 प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 0.6। इतना क्या हो जाएगा, डेंसिटी का यूनिट क्या होगा जी बताओ तो? मास का क्या हो गया केजी और इसका मीटर क्यूब। कितना लिख देंगे, केजी पर मीटर क्यूब। अगर कहता है कि डेंसिटी के मेजरमेंट में कितना परसेंट का एरर आएगा, तो एरर बता सकते थे हम लोग, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। बताओ कितना लिखोगे, एरर बाय ट्रू वैल्यू, एरर हो गया 0.6 बाय ट्रू वैल्यू इंटू कितना 100 ना, एक कैंसिल हो गया। बताओ कितना आ जाएगा, कितना 12% आ गया क्या? हाँ, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12%। क्लियर है? तो अभी हम लोग देखे हैं, क्या देख लिए आपको बताएं, क्या क्या बता दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने का रूल। क्लियर है? अब एक समझ लेते हैं, और पावर के फॉर्म में अगर रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है? एक देखते हैं पावर के फॉर्म में।
तो आगे लिखो परसेंटेज एरर इन एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म या फिर पावर फॉर्म में लिखो ना, क्या इंग्लिश में रखा है, पावर फॉर्म। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं और फिर उसको डायरेक्टली लिखने के लिए आपको सिखाते हैं। पहले प्रोसेस समझ लो, y इजकल टू एक्स टू द पावर a है और इसमें हमें परसेंटेज एरर लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो इसमें अगर परसेंटेज एरर लिखना है तो दोनों तरफ लॉग लेना है पहले, तो लॉग y हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, लॉग x टू द पावर a। ठीक है, आपको फार्मूला शायद आता होगा, यहाँ पर लॉग a टू द पावर m का फार्मूला बताओ कितना होता है, m लॉग a, यही ना। तो ये बताओ यहाँ से उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a और ये log x, इसका बेस e है, याद रखना, log का बेस कितना लिए हैं, a लिए हैं। चलिए अब इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन आपको आता है ना, कितना होगा, देखो log x का तो ये फार्मूला ही है, कितना, 1/x, 1/x। और अगर t के रिस्पेक्ट में करना होता तो क्या लिखते हैं, log का हो गया 1/x, फिर x का करते हैं ना dx/dt, लेकिन पार्शियली मतलब किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं, तो यहाँ dx छोड़ देना है। तो हम लिख सकते हैं log x का जो हो गया ना वह dx/x हो गया, dx मतलब चेंज हो गया तो डेल्टा x लिख सकते हैं बाई x, ऐसे। क्लियर है ना, आ रही बात समझ में? तो इसको उसी तरह से डिफरेंशिएट करो पार्शियली, तो log y का कितना हो जाएगा, पहले log का करोगे तो 1/y हो गया ना, फिर y का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा y। ठीक है, a कांस्टेंट है, छोड़ दिए। अब log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x, x का पार्शियली करोगे कितना हो जाएगा, डेल्टा x। तो ये बताओ कि कितना हो गया, डेल्टा y/y इजकल टू a हो गया, डेल्टा x/x हो गया। अगर इसका परसेंटेज एरर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a हो गया डेल्टा x/x इंटू 100, इतना परसेंट। क्लियर है? तो पावर वाला में हम देख रहे हैं क्या, कि हम डायरेक्टली अब सीख लेते हैं कि अगर इसका परसेंटेज एरर लिखना है तो डेल्टा y/y इंटू 100 करेंगे, इसका जो पावर रहेगा ना वो साइड में रख देंगे, फिर x का करना होगा तो डेल्टा x/x इंटू 100 कर देंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह से log लेकर के हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, डेल्टा y/y सिर्फ इतना लिखते हैं तो तुम्हें याद है क्या, डेल्टा y/y ये क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर। कुछ याद करो, रिलेटिव एरर। डेल्टा y/y का मतलब रिलेटिव एरर इन y, डेल्टा x/x का मतलब क्या, रिलेटिव एरर इन x। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका नाम क्या दिया जाता है, परसेंटेज एरर। क्या देते हैं, परसेंटेज एरर। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए। तो पावर परसेंटेज एरर इन एक्सपोनेंट फॉर्म या पावर फॉर्म, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम लॉग नहीं लेंगे, हम अब डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखने के लिए सीखते हैं। अब हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखने के लिए सीखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो z हो गया, इसमें अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी भी है ना प्रोडक्ट में,
तो इस कांस्टेंट क्वांटिटी का मेजरमेंट होता नहीं है, इसलिए परसेंटेज एरर लिखने में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हटा देना है। ठीक है, तो अगर हमें इसमें लिखना है जेड में परसेंटेज एरर तो ऐसे लिखेंगे हम, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 के कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें लिख लो ना यहाँ पर, वेयर के जो है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को आप छोड़ दो क्योंकि उसका मेजरमेंट होगा नहीं तो उसमें एरर क्या निकालेंगे। अब इसका तो बताएं, अभी बताए थे, इसका पावर साइड में आ जाता है तो इसका लिखेंगे ए डेल्टा एक्स बाई एक्स, और अगर परसेंटेज लिखना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करते चलो या फिर लास्ट में भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो हम प्लस साइन देंगे, प्लस साइन देते हुए बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि लॉग लॉग है ना, तो यहाँ लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पर देखो इसका हो गया बी डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। याद रखना है परसेंटेज एरर जब भी निकालोगे, पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है। और एक बात और भी याद रखना है कि जो एरर मिलता है वो हमेशा मैक्सिमम एरर मिलता है, मिनिमम एरर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मिनिमम एरर में 0 होगा ही नहीं एरर, ठीक है। इसलिए एरर जो हम लोग निकालते हैं वह कैसा एरर निकालते हैं, मैक्सिमम एरर निकालते हैं। चलिए अब इसका लिखना है तो C लिख दिए और फिर डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 लिख दिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। Z इज इक्वल टू एम ए एल माइनस बी टी माइनस सी। Z का परसेंटेज एरर लिखना है, बताओ क्या लिखेंगे, डेल्टा Z बाई जेड इंटू 100 होगा ना। इसका पावर साइड में रख दें, ए हो गया डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। चलो माइनस है लेकिन लिखना है हमें क्या, प्लस। क्या लिखें बताओ, बी डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस, इसका क्या लिखेंगे, माइनस है लेकिन लिखना है प्लस। टी का लिखेंगे कितना, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। आई बात समझ में, क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए तो आगे बढ़े हम, तो इसमें एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तीन पैटर्न का इसमें क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, समझो। इफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई 3 टी 4 भी लिख देते हैं। इफ z इज इक्वल टू इतना एंड परसेंटेज एरर इन x 2%, परसेंटेज एरर इन y 3%, परसेंटेज एरर इन t 4%, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन z में परसेंटेज एरर लिखना है। चलिए समझते हैं, इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। समझो, लिखने के लिए तो अभी बताए हैं, चलिए प्रैक्टिस कीजिए। डेल्टा z बाय जेड इंटू 100, 4 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, नहीं लिखेंगे। चलिए इसको क्या लिखना होगा, 2 डेल्टा x बाय x इंटू 100, प्लस साइन देना है, माइनस कभी नहीं देना है। इसका लिखना है 3 डेल्टा y बाई y इंटू 100 प्लस, इसका लिखो, बताओ कितना हो जाएगा, 4 डेल्टा t बाई टी इंटू 100। क्लियर है। अब सब दिया हुआ है, x में कितना परसेंट का एरर है, तो 2%। ये देखो ना, परसेंटेज एरर इन x ही तो लिखा हुआ है, डेल्टा x बाई x इंटू 100। ये क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज एरर इन x।
तो x में कितना परसेंट का एरर दिया है? 2% का। y में बताओ कितना परसेंट का एरर है? 3% का। z में कितने परसेंट का एरर है? तो z में तो निकालना ही है। t में बताओ, t में कितने परसेंट का एरर है? 4 है। तो ये बताओ कितना हो गया? 4 + 9 + 16 कितना हो जाएगा? 29% का एरर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसी में हम थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज कर देते हैं। आप इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें इंक्रीज डिक्रीज करने का क्वेश्चन कर दे तो करना क्या है ना? तो देखो हम लिख देते हैं थोड़ा सा इसको। चलिए नेक्स्ट ही क्वेश्चन लिख लो, हटाओ। z = x² y4 t3 if x increase by 2%, y decrease by 3% and t decrease by 4%, then find percentage increase or decrease in z, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन z। क्लियर है? चलिए समझते हैं इसको। लिखना है वैसे ही जैसे लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे z में देखना है तो लिखेंगे ΔZ/z × 100। इसका 2 का x² कितना लिखेंगे बताओ? 2ΔX/x × 100। फिर प्लस y का कितना लिखेंगे? 4ΔY/y × 100। और t का बताओ कितना लिख देंगे? 3ΔT/t × 100। ये ना? या फिर देखो ऐसे थोड़ा इधर लिख देते हैं, शायद दिखाई ना पड़े तो। चलिए इधर हम लिख देते हैं फिर से। बताओ कितना लिखोगे इसको? इधर लिखते हैं सॉल्यूशन में, ΔZ/z × 100 कितना हो जाएगा? 2ΔX/x × 100 प्लस इसका लिखो 4 हो गया ΔY/y × 100 प्लस इसका बताओ कितना होगा? 3ΔT/t × 100। ये ना? चलिए इंक्रीज डिक्रीज करने का है, डायरेक्टली नहीं पुट करना है। देखो x इंक्रीज बाई 2%। अब यहाँ से देखना है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो उस साइड वाला क्वांटिटी पॉजिटिव लेना, अगर ये डिक्रीज करेगा तो उस साइड वाला क्वांटिटी नेगेटिव लेना। समझो बढ़िया से, x कह रहा है इंक्रीज किया, अगर ये इंक्रीज करेगा तो z भी इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और अगर इधर वाला क्वांटिटी इंक्रीज किया तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो टर्म होंगे वो पॉजिटिव होंगे। जैसे x इंक्रीज बाई 2% या 2% से इंक्रीज करेगा तो z भी इंक्रीज करेगा। तो अगर इसका लिखना होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि z इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। 2 हो गया, फिर प्लस 4 हो गया ΔY/y। ये वाला देखो y डिक्रीज किया, इसके डिक्रीज होने से ये क्या होगा? डिक्रीज करेगा ना।
डिक्रीज करेगा तो उस दर वाला क्वांटिटी नेगेटिव लेना है। तो y डिक्रीज किया है तो z डिक्रीज करेगा तो ये नेगेटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव लेना है ना। लिख देते हैं माइनस कितना परसेंट, 3, ऐसे हो गया, प्लस 3 है। अब डेल्टा t/t है, इसका लिखना है। तो देखो तो यहाँ t क्या कह रहा है, डिक्रीज ना, तो ये इन्वर्सली का रिलेशन हो जाएगा। तो अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज किया अगर ये वाला क्वांटिटी तो इधर वाला पॉजिटिव लेना है। इसको पॉजिटिव लोगे कितना, 4%, कितना हो जाएगा 4 - 12 + 12, ये तो हो गया कैंसिल, 4% हो गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब 4% से इंक्रीज कर गया। इंक्रीज का साइन ऐसे होता है, ऐसे देंगे तो इंक्रीज समझ लेना, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, इसमें इंक्रीज डिक्रीज करने का जब भी क्वेश्चन दे दे, लिखेंगे एरर वैसे ही, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि अगर इधर वाले क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इधर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव लेंगे, अगर ये डिक्रीज करेगा तो उधर वाला क्रॉसपॉन्डिंग क्वांटिटी जो होगा वो नेगेटिव लिखेंगे। जैसे एक बार फिर से सुन लो, कह रहा है x इंक्रीज बाई 2%, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, मतलब ये वाला टर्म पॉजिटिव लिखा जाएगा, लिख दिए। y डिक्रीज किया, देखो y डिक्रीज किया, इसके डिक्रीज करने से ये डिक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये वाला टर्म नेगेटिव लिखेंगे, हो गया। फिर देखो t डिक्रीज किया, अगर इसको डिक्रीज करने से ये क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो इसके डिक्रीज करने से ये इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज किया, इसका मतलब कैसा साइन लेंगे, प्लस साइन लेंगे। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्लास में 1-2 और कॉन्सेप्ट बच गए हैं, उसको करेंगे तो फिर एरर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग मेजरमेंट में देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास एरर पर ही रहेगा, तो उसमें पैटर्न, किस किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है वही सब डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।